Good evening, everybody. How are you today? Happy New Year. I hope that अच्छा गया होगा. नहीं भी गया है कोई दिक्कत नहीं है. The point is that there are steps, there are things that you need to do, that you can still do, and one of the most important exams is coming up. क्या आ रहा है? CMAT. CMAT क्या है? Common Management Aptitude Test. आज के वीडियो में इट विल बी अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो. क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता. क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि सीमेट का जो एग्जाम का पैटर्न है वो हल्का सा यूनिक है, अपन उस पर बात करेंगे. बट जो एग्जाम के अंदर टेस्ट होता है, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो यूनिक नहीं है. दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट. सो इसीलिए अपन स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, अपन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट उस पर बात करेंगे, पर इधर उधर की इररिलेवेंट बात नहीं करेंगे. सबसे रेलेवेंट पॉइंट क्या है सीमेट का? कोई गेस करे तो मुझे बहुत मजा आएगा. आई वॉन्ट यू टू राइट इट इन द कॉमेंट्स इफ यू आर एबल टू गेस इट बिफोर आई स्पेल्ड इट आउट. एंड सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट क्या है? दिस जमनालाल बजाज. व्हाट आर द कॉलेजेस दैट यू आर गोइंग टू एम फॉर? JB जो है, it is one of the finest MBA colleges. It is an absolute institution. I have been to the college. I have got friends from the college. Let me reveal very clearly. Before I went to IIT Bombay for my MBA, JB was one of the top B schools on my list to aim for as well. So the idea is कि CMAT फोड़ने की जरूरत क्यों है आपको? अगर आपको जमनालाल बजाज जाना है, मुंबई में इंडिया में सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक से आपको MBA करनी है, फाइनेंस में अगर आपको अपना करियर बनाना है, देयर इज नो बेटर प्लेस. बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू एम फॉर. मुंबई के दो अलग कॉलेजेस हैं, KG सोमैया एंड सिमश्री. सिमश्री इज बेसिकली सिद्धनम इंस्टीट्यूट. दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच इन द सेम विसिनिटी एज मुंबई. अगेन टू ग्रेट कॉलेजेस विच एक्सेप्ट सीमेट स्कोर्स. द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि यार सीमेट के लिए मैं मेहनत क्यों करूं, तो मेरा आंसर ये है कि there are great colleges to have. I am absolutely not saying that they are in the same league as IIMs etc. But अगर CMAT आपको टारगेट करना है, if you think that you want to do an MBA as soon as possible, these are great options. And Jamnalal Bajaj, one of my favorite MBA colleges. More importantly, there are other few colleges as well. Wellinkar, again, one of the good institutions in Bombay. It's a great place to go and learn. I have been there. I have got friends from there. Again, great location, Mumbai. Brilliant campus. Then we have got Christ University, one of the best MBA programs in Bangalore, and BIMTech in Noida. Again, a college which is up and coming. The idea that I am trying to communicate is very simply this: to get into some of these colleges, you have to really go all in for CMAT. All in मतलब 99.9 percentile, and that is what you should aim for. So आगे चल के हम उस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे क्रैक करना है, क्या आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट होने चाहिए, और क्या आपका एक्सपेक्टेड स्कोर होना चाहिए. बट उस सबसे पहले समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दिस: गो टू अनअकैडमी कैट. अनअकैडमी कैट पे December 10th and 11th को वी हैव गॉट अ ग्रेट इवेंट प्लान फॉर यू. December 10 को इवनिंग 7 o'clock. गो, यहाँ पे क्लिक कीजिए नोटिफाई मी में. नोटिफाई पे क्लिक करेंगे. द आइडिया इज सिंपली दिस: आपने बहुत सारे इवेंट्स देखे होंगे, सब आपको लगेगा यार ये मैं क्यों देख रहा हूं. ये जो इवेंट है, इस इवेंट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा. आई प्रॉमिस यू. क्यों देख रहे हैं आप? वन, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फन. सेकेंड, इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग. थर्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी इररिलेवेंट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम अकेडमिक्स की बात करेंगे, हम कैट की बात करेंगे, हम MBA की बात करेंगे, बट ये सब कुछ जो है we will do it in a fun way. The idea is to not just entertain you, not just titillate you, but to able to give you some new information, some education related things, and if nothing else, you will come and see what Unacademy stands for. So I want to see all of you there on 10th December evening 7 p.m. Go and click here. Now with that said, let us see what does CMAT have for us. So ये है CMAT, quantitative techniques and data interpretation. So QA यानी quants plus DI is in one section which is 20 marks. Logical reasoning another 20 marks. Language comprehension which is basically verbal ability another 20 marks. General awareness and innovation and entrepreneurship. These are the two sections which separate the CMAT exam from any other exam. Marking scheme क्या है? बहुत ही simple है. 4 marks for each correct.
-1 फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसकी मार्किंग नहीं होगी. इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल. सो आप देख लेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस है, देयर आर टोटल 400 मार्क्स, यू हैव गॉट 180 मिनट विच इज 3 आवर्स. अब 3 आवर्स के लिए अगर आप ध्यान से देखें, जो ये 20 क्वेश्चंस और जो ये 20 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस, आप कुछ भी कर लें, आप इनमें 1 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, देयर इज नथिंग एल्स. ठीक है, आप अग्री करते हैं इस बात से? तो मेरा ये कहना है कि इन 20 और मिनट को आप 40 मिनट कर लीजिए. जो बाकी आपके 180 मिनट है उसमें 140 मिनट, 140 मिनट इस 2 घंटे का हल्का सा ऊपर, तो 60 क्वेश्चंस और रह जाते हैं. तो 60 क्वेश्चन मतलब यू हैव गॉट मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू. इसको देख के आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपके पास 2 मिनट है. सो जैसे कि स्नैप में होता था, स्नैप में जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जिन लोगों ने मेरे सेशन अटेम्प्ट किए थे, इवन जब मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच वेरी फास्ट सो दैट यू गेट द इन द हैबिट ऑफ लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड थिंकिंग के आंसर क्या है. अब सीमेट के जो क्वेश्चंस आएंगे, दे विल बी मोर और लेस द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेकिन यू हैव मोर टाइम, and that is why I think it is a tad bit easier than snap. competition बहुत है. क्यों? क्योंकि आपको 99.9 फोड़ना है for JBIMS and other colleges as well. लेकिन the idea that I am trying to communicate is CMAT allows you to pace yourself. ध्यान से आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सीमैट. तो जो हम लाइव सेशंस करेंगे, कल से, कल जूही स्टार्ट करेगी, परसों से मैं स्टार्ट करूंगा, वी विल डू लाइव सेशंस व्हिच विल बी इन द सेम पेस as the CMAT exam requires. That is number one. Second thing that I want to tell you is, because there are no section limits, the strategy, the attempt strategy, I mean, in the exam makes a lot of difference. हमने ZAT के टाइम पे भी बोला था, ZAT का एग्जाम कल बहुत लेंदी, वर्बोस, डेंस आया था, और मैं आपको ये बात पहले से बता रहा हूं. मैंने ये इसका एक शॉर्ट बना के भी अपने चैनल पर डाला है, प्लीज गो एंड वॉच इट. द आइडिया इज नॉट कि मैं कोई ट्रूथ टेलर हूं, मुझे कोई भयंकर ज्ञान है. द पॉइंट इज दैट बिकॉज वी आर ट्रेनर्स, वी आर एजुकेटर्स, वी हैव सीन दिस फॉर लॉन्ग, we can tell you what to anticipate and how to anticipate, and that is what our job is. गणित तो आप पढ़ लेंगे, गणित में आपको समझा लूंगा, वेरी गुड, नहीं तो आप पढ़ के भी समझ लेंगे, पर ये जो न्यूएंसेस हैं, ये अगर मैं आपको कम्युनिकेट कर सकूं, इफ आई कैन गिव यू अ स्मॉल एज, दैट इज व्हाट माय जॉब इज एज अ कैट एजुकेटर. ठीक है. अब कमिंग टू सीमैट, ये जो 2 सेक्शंस हैं, इनका जवाब क्या है, हम अभी सेक्शन स्टडी में जाएंगे, वो देखेंगे हम. लेकिन जो पहली चीज आपको करनी है, वो ये करनी है कि डिसाइड करना है आपको, इसमें से 400 में से 300 और 350 के बीच में टारगेट करना है. 300 का मतलब क्या है, आप अगर डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, सॉरी 100 क्वेश्चंस हैं, आप डिवाइड बाय 4 कर लीजिए 300 को, तो कितने हो गए, 75 क्वेश्चंस, राइट. अब 75 क्वेश्चंस राइट में से 20 + 20 40 तो ये चले गए. ठीक है, तो 25. अब मेरा पॉइंट ये है कि आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन है जिसको मैं किल कर दूंगा. अंडरस्टैंड माय पॉइंट, किल कर दूंगा. किल कैसे करेंगे, लेट अस से ये 3 सेक्शन है. ठीक है, अपना क्वांट, एलआर एंड वर्बल. आप बोलते हैं कि क्वांट और एलआर मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, तो मैं किल कर दूंगा. आपको किल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है. अगर आपके पास टाइम बहुत है तो बाकियों के पास टाइम बहुत है. आइडिया इज वेरी सिंपल कि कंपटीशन तो है, लेकिन समय भी है आपके पास. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आउट ऑफ ऑल द 5 सेक्शंस, यू हैव टू टेल मी कि किसमें मैं बुलजाई मारूंगा. ठीक है, लेट्स से क्वांट मेरा बुलजाई है, एलआर मेरा बुलजाई है, लेट्स से मैं वीए में थोड़ा वीक हूं, लेट्स से कि जीके मेरा बुलजाई है. सो व्हाट एवर दोज सेक्शंस आर, वो बुलजाई सेक्शन आपको डिसाइड करने हैं, एंड उसको एकदम अच्छे से धोबी पछाड़ देना है. दैट इज नंबर 1 स्ट्रैटेजी. ठीक है. अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके हर सेक्शन में जाएंगे. तो ये मैंने एक आपको ओवरऑल चीज बता दी. इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जो है वो मैं लास्ट में अपन फिर से डिस्कस करेंगे, बट लेट अस जस्ट गो एंड लुक सेक्शन वाइज क्या ब्रेकअप है और कैसे करते हैं. ठीक है, सॉरी. तो ये है क्वांट. क्वांट में है अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, डीआई. सबसे पहले डीआई के क्वेश्चंस इजी होते हैं, डुएबल होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं हल्के से, बट आप 2 मिनट का टाइम में कर सकते हैं. पेन पेपर से भी कैलकुलेट करना पड़े, कर रहे हैं. तो ये जो 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें गलती करने का स्कोप नहीं है. 5 में से 5 सही आने चाहिए, एब्सोल्युटली. अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का जो लेवल है
मैं बोलूंगा कैट के लेवल से हल्का सा नीचे, मतलब नीचे मेरा मतलब 1 लेवल डाउन नहीं है, इट्स लाइक 0.1 0.5 लेवल डाउन। तो कैट जो 2024 में अर्थमेटिक आया था मोर और लेस सिमिलर आता है, और आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप आराम से निश्चिंत होके इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन कम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने लास्ट के 3-4 साल के पेपर देखे, रिमाइंडर के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें क्या होता है, व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज दे गेट स्लाइटली bedazzled by it, they get slightly confounded by it। उसका क्या तरीका है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो नंबर सिस्टम पे और अलजेब्रा पे हम भयंकर प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक की प्रैक्टिस आप अच्छे से काफी कर चुके हैं, तो जो अब हम मैथ्स के क्वांट्स के लाइव्स करेंगे या सेशंस करेंगे उस पर अपन इस पे ध्यान देंगे। एंड होता क्या है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्या कहते हैं डेफिनेटिव स्टांस ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बट माई आर्ग्यूमेंट टू यू इज, बिकॉज आपके पास 2 मिनट का टाइम है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, आई वॉन्ट यू टू टेल योर सेल्फ कि बॉस ये डुएबल है, तभी आप उस 2 मिनट का फायदा उठा पाएंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए ये आंसर मैं कर लूंगा। तो नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एंड देन वी कल टू अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप देखेंगे 2 to 4 1 to 2, तो तकरीबन 20 में से लेट्स से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स के बीच में होंगे। माई पॉइंट टू यू इज कि इसमें भी जो लेवल आता है वो स्टिल कैट के लेवल का है, उससे कम है। द ओनली थिंग वेयर आई थिंक द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस मैचेस एवरी अदर मैनेजमेंट अंडर स्टेंस इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर एट पार इफ नॉट मोर, एंड ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पिछले 2-3 साल में, दे आर नॉट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ऑब्वियसली ज्योमेट्री में फॉर्मूला यूज होगा, यू नीड टू नो बेसिक थिंग्स, बट नॉर्मल फॉर्मूला के एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाए ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इन्हीं टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। लबोलवाब क्या है, बात क्या है, आपने अभी तक जो प्रैक्टिस की हुई है उसी प्रैक्टिस को करना है, फिर से करना है। अब आपके पास थोड़ा सा टाइम है, यू हैव गॉट अ ब्रीदिंग स्पेस। ऐसे करके सांस लीजिए, आराम से क्वेश्चन बनाइए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, डोंट हरी योर माइंड, टेल योर माइंड टू बी इजी विद टाइम। हो सकता है कई लोग हैं, मैं लोगों को जानता हूं जो सीमेट के जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तकरीबन 2.5 घंटे में। दे डू इट, ये होता है और पक्का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर है, जो सेक्शंस है, दे आर इजी ऑन द ब्रेन। आई एम नॉट सेइंग दे आर इजी टू क्रैक, दे आर इजी ऑन द ब्रेन इन द सेंस कि आपको उतनी टेंशन नहीं देते, ठीक है। सो मेक श्योर कि वो टेंशन जो है वो आप हटा के आराम से सीमेट का पेपर दीजिए, दैट वुड बी योर बेस्ट चांस, द बेस्ट चांस टू क्रैक द सीमेट एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गया क्वांट, सॉरी मैंने गलत तरह से, ये रहा। सेकेंड हो गया लॉजिकल रीजनिंग। सिंपल है, जैसे स्नैप का पेपर आता है वैसा ही है, मोर और लेस। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट ड्रामेटिकली हायर और ड्रामेटिकली लोअर। द थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज, देखिए अगर आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा टाइम देंगे ना, बोलेंगे 2 मिनट है मेरे पास ये वर्बल क्यू समझने के लिए, नॉन वर्बल में क्या आएगा, पिक्चर वाले आएंगे, क्यूबॉइड वाले आएंगे, थोड़ा सा ग्राफिक आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज वगैरह आएगा, सब वो आएगा। Those things get solved। और जब मैंने स्नैप में सेशंस आपके लिए थे, मैंने तब भी आपको कहा था कि अगर कोई चीज अल्फा न्यूमेरिकल है तो इमेजिन एज अ डायग्राम, और अगर कोई डायग्रामेटिक है इमेजिन इन अल्फा न्यूमेरिकल। तो वो जो चीज की प्रैक्टिस है जो आपने स्नैप में एनमैट में कर रखी है, ज़ैट में ऑब्वियसली नहीं करी होगी, उसको आपको रीप्रैक्टिस करना है। द सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज, इसमें थोड़ा सा ब्रूट फोर्स वाले क्वेश्चन और आते हैं। तो स्नैप में जो क्वेश्चन आते हैं, खासकर जो इस बार आए थे, दे वर वेरी इंट्यूटिव, पर सीमेंट में जो क्वेश्चन मैंने लास्ट 2-3 साल में देखे हैं, दे वर स्लाइटली मोर ब्रूट फोर्स, कि आपको 1 मिनट में नहीं भी आएगा ना, बट इफ यू ट्राई टू पुट पेंसिल टू पेपर, देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज, द अदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेक्शन इज कि इस सेक्शन भी पर क्वेश्चन तो 2 मिनट का टाइम है ना, दैट इज मोर देन इनफ। तो यहां पे भी आप 20 क्वेश्चंस को 30 मिनट में कर सकते हैं। मैं आपको क्या आइडिया दे रहा हूं कि देयर इज अ सैक ऑफ टाइम जिसमें आपको धीरे धीरे पाइल ऑन करना है। यू स्टिल हैव एनफ टाइम टू डू क्वांट्स, वर्बल एंड एलआर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। अगर आपको कहीं पे 2.5 मिनट आपको क्वांट अच्छा है पर एलआर में आप अल्फा न्यूमेरिकल में थोड़े से वीक हो, यू कैन स्टिल एडजस्ट टाइम फ्रॉम क्यूए टू दिस। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपके पास एक बड़ी पीटरी डिश है, एक बड़ी सैक है, उसमें बहुत सारा वो टाइम है, बट उस टाइम को कैसे एलोकेट करना है ये आपका डिसीजन है। Going further, general awareness and I&E. Let me be very clear, इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है। What you have to do is keep your wits about yourself, जितना ज्यादा हो सके पढ़िए। जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक के और करंट अफेयर्स के,
they are pretty much in line with every other similar level of paper. It is not more difficult, less difficult, but इसमें what is important is to set your expectations right. जीके में मुझे लगता है 50% क्वेश्चंस गेटिंग राइट, और जिसको आपको आंसर नहीं आता उसको बिल्कुल मार्क नहीं कीजिए. ये केबीसी नहीं है अपना कि ठीक है सर 10,000 के लिए अपन गैस कर लिया, ऐसा नहीं करना. फोन अ फ्रेंड नहीं है, कोई लाइफलाइन नहीं है. जो आपको आता है उसी को मार्क कीजिए, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कीजिए. मुझे ऐसा लगता है 50% अटेम्प्ट with let's say 80-75% accuracy is a decent attempt. उसको अपने दिमाग में रखिए. बट अगर आप रोज पेपर पढ़ते हैं, if you are inquisitive type, if your GK is already good, then go for it. समझ में आई बात? Go for it. जीके को जितना हो सकता है अच्छे स्कोर कीजिए, क्योंकि आप 10 मिनट में 20 के 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं if your day is right, if you are prepared for it. So my point is simply कि जीके में अपनी एक्सपेक्टेशन राइट सेट करना is the most important thing. Now coming to something that is unique, innovation and entrepreneurship. Basically कुछ नहीं है. They are trying to see कि how prepared, how conditioned you are for the MBA and the business world. ठीक है, सिंपल सी बात है. इसमें कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द गैलेक्सी टेस्ट नहीं होता. नॉर्मल बिजनेस कंसेप्ट टेस्ट होते हैं. आई वुड से, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आप डिसएग्री कर सकते हैं. अगर आप रोज इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, यू विल बी एबल टू गेट द सेंस ऑफ दिस वेरी वेरी क्विकली. हम आई के लिए क्या करेंगे, 2-2, 3-3 घंटे की लंबी लंबी लाइव सेशन करेंगे, और उसमें मैं आपको पूरी कहानी की तरह समझाऊंगा, और 2 या 3 सेशन में आई एंड आपका मोर और लेस कवर हो जाएगा. द आइडिया इज वेरी सिंपल, दैट what it is testing is, are you really looking to do an MBA or are you just giving an exam? That is what it is. It is kind of a filtering section. ठीक है, और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि जीके से ज्यादा स्कोरिंग ये सेक्शन है. ऐसा मुझे लगता है कि इसमें आपके अटेम्प्ट होने चाहिए let's say 90% with a 70 to 80% accuracy, which is going to hold you in very good strength. So ये था अपना सेक्शन वाइज. अब फाइनली अपन बात करते हैं टाइमिंग की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन क्वांट्स एंड एलआर फर्स्ट. क्यों? क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है. 3 घंटे एग्जाम है. मैंने जेड के टाइम भी बोला था, टाइम लगता है. यहाँ पे आपके पास टाइम है. क्वांट्स एंड एलआर में अगर 2020 में तो आपने 18 पे अटेंड किए with high accuracy, you will hold yourself in very good position and you will be confident to do the rest. इसमें बहुत अच्छा चांस है कि you can have a very productive round 2, कि आपने राउंड 1 में पहले सारे क्वेश्चन देख लिए, जो छूट गए उसमें आप राउंड 2 में थोड़ा ज्यादा टाइम देके सॉल्व कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेट डेफिनेटिव टाइमलाइंस. यहाँ पे मैंने टाइमलाइंस लिखे हैं. क्यूए के 50 मिनट्स, एलआर के 50, वीए के 50, जीके एंड आई के 20-20-20. ठीक है, बेसिकली क्या है, 1.5 घंटा इधर और टोटल मिला के 180 आवर्स वगैरह हो जाते हैं. ये जो है ऑब्वियसली दिस इज 45 to 50, 45 to 50, टोटल 190 आएगा. उस पर ध्यान मत दीजिए. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि टेल योरसेल्फ कि मेरे पास इतना ही टाइम है. और कितना टाइम है? अब ये जो क्यूए का टाइम है 50, अगर आपका क्वांट अच्छा है तो टेल योरसेल्फ कि जो 20 क्वेश्चन है वो मैं 25 मिनट में करूंगा या 30 मिनट्स में करूंगा. क्योंकि एग्जाम के दिन आपको सरप्राइज नहीं होना है और 2 स्लॉट में पेपर है. यू हैव टू बी एबल टू टेल योरसेल्फ कि दिस इज माय टाइमलाइन. जो भी एग्जाम्स में सेट टाइमलाइंस नहीं होती है ना, उनमें ये डिसाइड करने में आपको दिक्कत होती है. यू कीप जंपिंग फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर, वन सेक्शन टू अदर. आई थिंक दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. दैट इज अपने आपको दिलासा देने वाली बात, यार चलो क्वांट नहीं बन रहा, जीके कर लेता हूं, वर्बल कर लेता हूं, ऐसा मत कीजिए. सेट योरसेल्फ डेफिनेटिव टाइम. इसको आप 2-2 में ब्रेक भी कर सकते हैं. यहाँ पे 30-30-30 करके देन यू गो फॉर अ सेकंड राउंड. एंड जीके एंड आई को, स्पेशली आई को पहले करके फिर जीके जो है लास्ट के 10 मिनट में आप स्कैन कर सकते हैं. यू कैन डू दैट, बट वट एवर इट इज, कीप इट फिक्स. उसको अपने मॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर लीजिए. अगर एग्जाम के दिन आप डामाडोल होंगे कि यार क्वांट नहीं बन रहा, एलआर कर लेता हूं, एलआर नहीं बन रहा, वर्बल नहीं कर रहा हूं, that is a doomsday scenario. वो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. I am pretty much sure of that. Last but not the least, PYQs are not definitive for GK and IE. लोग क्या करते हैं, जीके एंड आई के ना PYQs कर लेते हैं और सोचते हैं यार बढ़िया मजा आ गया. नहीं, ऐसा नहीं है. अपन करेंगे जीके के सेशंस, अपन करेंगे आई के सेशंस, बट ये जो है ना, इसमें आपने PYQs करने से स्पेशली जीके में कोई खास फायदा नहीं है. तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. जीके अपन आराम से करेंगे. आई विल ट्राई टू कवर एज मच ग्राउंड एज पॉसिबल इन सिंगल सेशंस. मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 10 सेशन कर रहा हूं और आपको तंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं है. वी विल डू अ कपल ऑफ सेशंस फॉर जीके एंड अ कपल फॉर आई. आई में मैं आपको स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा और जीके में मैं आपको वेरी एकदम बुलेट पॉइंट्स की तरह पढ़ाऊंगा. क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके आजू बाजू का क्या कॉन्टेक्स्ट है. सो ये थी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी. The idea is very simple. CMAT is a very important exam.
you have to aim high. एम हाई, और एम हाई करने के लिए आपको लैडर है. लैडर क्या है? यू कैन बेसिकली गो एंड टेक योर टाइम टू क्रैक ईच एंड एवरी सेक्शन इंडिविजुअली. तो इसकी तैयारी करनी है, साथ में करेंगे, बहुत मजा आएगा. एंड मजा आपको क्या आएगा? टिल 8 Jan this 60% CAT Assure offer is extended. The idea is simple. We want every CAT aspirant to have a happy new year. आपको जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी है. 2025 का CAT पास है, बट पास कैसे है? क्योंकि आपके पास टाइम कम है. आपको लग रहा है 11 महीने है, पर 11 महीने है नहीं दोस्त. उसमें से 1-2 महीने एग्जाम होगा, कहीं का जॉब में अप्रेजल होगा, घर में शादी होगी, वट एवर इट इज. दिस टाइम सीम्स लॉन्ग, बट एक्चुअली आपके पास टाइम कम है. सो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली so that if you falter, what you can do is you can pick up, and that is what this aspiration batch is for. The idea is simple, that we will not let you rest जब तक कि आप हर संडे को PYQs नहीं कर रहे हैं, हर संडे को सेक्शनल मॉक्स नहीं दे रहे हैं, वीक में 1-2 सेक्शनल मॉक्स नहीं दे रहे हैं, आपकी क्लास की अटेंडेंस मेजर कर दी जाएगी. ये सब होगा, and that is why it is important to be very 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 regimented. I am using the word regimented for the first few months, and that is what we will try to assure in this batch. एंड जो लोग GDPI की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, देयर आर सो मेनी स्टोरीज वेयर पीपल हैव गॉट 98 परसेंटाइल बट हैव नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट देयर कॉलेज दैट दे वर एमिंग फॉर. देयर इज वेरी लिटिल दैट इज सैडर देन दैट इन द MBA यूनिवर्स. माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज, डोंट गो इन टू दिस जर्नी ब्लाइंड फोल्डेड. तो आपकी आंखों की जो पट्टी है वो हटाने का काम किसका है? हमारा है. अलाउ अस टू गाइड यू to your dream MBA college. That is my humble request. See you soon. 10th को मिलेंगे. कल जूही का सेशन, परसों मेरा सेशन. Come join us. CMAT एक साथ पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर.